गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बोला कि बंगाल, बिहार और तमिलनाडु तीनों में चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। अपने इंटरव्यू में जो दावा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्या उसकी तैयारी उन्होंने बिहार से शुरू कर दी है? क्योंकि बिहार में जो SIR चल रहा है, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, ये विशेष गहन पुनरीक्षण कहीं उस बात की तैयारी तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करवाया जाए और मतदाता सूची को इतनी हड़बड़ी में यहां तैयार किया जा रहा है। आज की वीडियो में सिलसिलेवार इस बात की पड़ताल करेंगे कि हंगामा मचा हुआ है कि बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, यानी SIR, वह कितना विवादित हो चुका है, कितनी दिक्कतों से भरा हुआ है और उसको लेकर के इतनी खबरें आ रही हैं कि साफ हो गया है बिहार का चुनाव कहीं से भी निष्पक्ष नहीं होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी और RSS को कहीं ऐसा फीडबैक मिल गया हो कि बिहार में इस बार बीजेपी से लोग खासा नाराज हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक रूप से निष्क्रियता और उनका शरीर साथ न देना एक बड़े मतदाता समूह को यह संकेत कर चुका था कि अब वो बीजेपी के पक्ष में जाने की बजाय बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा में जा सकता है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी इतनी हड़बड़ी में, इतनी गड़बड़ी के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण का क्या मतलब है और क्या मतलब है इन खबरों का जिससे चुनाव आयोग अपनी वैधता साबित कर रहा है। शुरुआत में कर रहा हूं यहां से कि एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया, मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें आ गईं और उन खबरों में साफ तौर पर कहा गया कि विदेशी नागरिक भरे पड़े हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिक बिहार में घुस गए। 2024 के आम चुनाव के पहले क्यों नहीं पता लगाया? ये सारे फर्जी थे तो बिहार में जो 30-31 सीटें बीजेपी और JDU गठबंधन जीता है वो सही कैसे है? एक चचा ने इसका जवाब दिया है, सुनिए। प्रधानमंत्री हमारा वोट से बना है, तो हमारा वोट अगर गलत है तो वो प्रधानमंत्री गलत है, फर्जी है, उसको पहले अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी चुनाव आयोग अब इस साजिश पर उतर गया है कि वो ये कह रहे और खबरें प्लांट करवा रहे, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से वो खबरें प्लांट करवा के कह रहे हैं कि विदेशी नागरिक बिहार में मतदाता बन गए। ये किसकी गलती है? सवाल नंबर 1, ये किसकी गलती है? पिछले 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर रही है। 2003 के मतदाता गहन पुनरीक्षण, उसके बाद 5 चुनाव विधानसभा, 5 चुनाव लोकसभा, और क्या हुआ उसके बाद? 2004